हम एक्सेल में पिवट टेबल क्यों यूज़ करें, इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा एक्सेल में बहुत है। अगर हम लोग क्विकली कोई टेबल इस्तेमाल करना चाहते हैं या बनाना चाहते हैं, ग्राफ प्लॉट करना चाहते हैं, तो पिवट टेबल हमें बहुत हेल्प कर सकता है। और इसके इसकी वजह से हम लोग अपने टास्क को, अपने डेटा को जल्दी समराइज और अच्छे फॉर्म में कर सकते हैं। तो इस आओ चलते हैं पिवट टेबल को देखते हैं। उससे पहले ये एक छोटा सा डेटा है जो मेरे पास है, उसको मैं पिवट टेबल में करने की कोशिश करूंगा आपके सामने, जैसे मैंने अभी किया, जिसमें आपके पास प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन और सेल्स वैल्यू आ रही है। और फिर उसके बाद आपके पास डिफरेंट पिवट टेबल आ रहा है जिसमें सेल्स और सेल्स परसेंटेज लिखा है। तो आए चलते हैं, देखते हैं कैसे कैसे पिवट टेबल वर्क करता है। ये मेरे पास एक छोटा सा डेटा है जिसमें सेल्स, क्वांटिटी और प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, कस्टमर और रिलीजन और कंपनी का डेटा है इसमें। इसको मैं पिवट टेबल में कन्वर्ट करूँगा। सबसे पहले मैं पिवट टेबल में कन्वर्ट करूँ, उससे पहले हमें इसे ऑर्गेनाइज और सिंप्लीफाई करना है। हम लोग किस तरह करेंगे? सबसे पहले हम लोग इसमें हेडर्स डालेंगे। ईच रो का एक अलग हेडर होगा जिससे वो रिकग्नाइज होगा। और हेडर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपके आगे जाके बताऊंगा हेडर्स क्यों इंपॉर्टेंट है। और हम लोग यहाँ पे एम्प्टी रोज और एम्प्टी कॉलम्स भी नहीं डाल सकते। अगर हम लोग यहाँ पे एम्प्टी रोज एम्प्टी कॉलम्स डालेंगे तो पिवट टेबल वर्क नहीं करेगा। और सबसे आखिरी बात, तो नो टोटल्स एंड नो सब टोटल्स, इसमें कोई टोटल नहीं आएगा जिसकी वजह से हमारा डेटा ख़राब हो। तो ये चीज़ें हैं हमें कंसिडर करनी चाहिए। और और फिर उसके बाद हमें पिवट टेबल बनाना चाहिए। हमें सबसे पहले इंसर्ट पे जाना है, फिर हम लोग पिवट टेबल पे क्लिक करेंगे। जैसे हमने पिवट टेबल को क्लिक किया तो हमारे सामने एक बॉक्स आया। सबसे पहले वो बोले कि अपनी रेंज सेलेक्ट करो। तो मैंने रेंज सेलेक्ट करी, A3 से लेकर के 108 तक। फिर उसके बाद मेरे पास ऑफर है कि मैं न्यू वर्कशीट पे क्रिएट करना चाह रहा हूँ या एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे। मैं न्यू वर्कशीट पे अभी क्रिएट करना चाह रहा हूँ, एक अलग से पिवट टेबल। तो मैंने उस पर क्लिक किया। आप एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे भी क्रिएट कर सकते हैं। जब मैंने एग्जिस्टिंग वर्कशीट न्यू वर्कशीट पे क्रिएट किया पिवट टेबल अपना, तो ये तो पिवट टेबल मेरा क्रिएट हो जाएगा। मगर अगर मैं कोई चीज़ ऐड करना चाहूँ तो वो ऐड नहीं हो सकती, क्योंकि मेरा रेंज 108 तक ही है। तो उसके आगे कोई भी रेंज ऐड नहीं हो सकती, तो मुझे दोबारा से रेंज चेंज करनी पड़ेगी। मगर आप एक एक चीज़ कर सकते हैं। मैं इस टेबल को, इस डेटा को टेबल में क्रिएट करता हूँ। अब टेबल पे आप दो तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। एक शॉर्टकट तरीका है और एक शॉर्टकट तरीका ये है, कंट्रोल टी दबाएं या कमांड टी दबाएं, तो आपका टेबल फॉर्मेट आ जाएगा, जिसमें ज़रूर आप हेडर्स भी इंक्लूड कीजिएगा। वैसे एक और तरीका है जो कि इंसर्ट, अगर इंसर्ट पे जाएंगे तो आपको टेबल का एरिया नज़र आएगा, तो आप उस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ आपका वहाँ से भी टेबल आ जाएगा। जैसे मैंने कंट्रोल टी दबा के टेबल चूज़ किया और उस पर हेडर चूज़ किया, फिर उसके बाद ओके किया तो टेबल आ गया। अब आपके पास टेबल आ गया। तो आप फिर उसके बाद आपको अगर फॉन्ट अच्छा नहीं लग रहा तो आप उसे चेंज भी कर सकते हैं। अगर आपको ऊपर डिज़ाइंस दिख रहे हैं तो आप डिज़ाइंस में कोई भी कलर ले लें। जैसे कि मुझे कोई भी डिज़ाइन अच्छा नहीं लगता तो मैं उसे नन कर रहा हूँ, तो आप वो भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप आगे आके देखिए इसी टेबल के उसमें, तो आपको डिफरेंट ऑप्शंस दिख रही होंगी। अगर आप टेबल नेम पे जाते हैं तो अपना टेबल का नाम लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अपना टेबल का नाम लिख रहा हूँ यहाँ पर, टी सेल्स करके। और फिर मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ये टेबल जो है मेरा वो टी सेल्स करके मुझे दिखे। फिर इसके बाद मैं यहाँ पर समराइज द पेपर टेबल भी कर सकता हूँ। जैसे और बाकी ऑप्शंस भी हैं, जैसे रिमूव डुप्लीकेट्स और कन्वर्ट टू रेंज भी है। या आपको अभी यहाँ से समराइज द पेपर टेबल नहीं करना तो आप वापस जा सकते हैं इंसर्ट पे, और वहाँ से आप पेपर टेबल चूज कर सकते हैं। जैसे आपने पेपर टेबल क्रिएट किया, यहाँ पर आपने टेबल का नाम लिखा टी सेल्स, और फिर उसके बाद आपने इस पे न्यू शीट पे लाके आपने ओके किया।
जैसे आपने ओके किया तो ये आपका टेबल क्रिएट पिपेट टेबल क्रिएट हो जाएगा। बट मैं एक और आसान तरीका दिखाना चाह रहा हूँ आपको। वो आपका पिपेट टेबल रिकमेंडेशन में है, जिसमें आप क्लिक करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली डिफरेंट पिपेट टेबल क्रिएट होते हुए दिखेंगे। ये पिपेट टेबल आपको क्रिएट होते हुए दिखेंगे जो आपके डेटा के अकॉर्डिंग है, और ये आपका काम तेज कर लेंगे और ज़्यादा स्मूथ कर देंगे। तो आप ये टेबल भी चूज कर सकते हैं। अगर आपका पेपर टेबल यहाँ से नहीं आया रिकमेंड पेपर टेबल, तो आप होम पे जाकर डेटा एनालाइज पे क्लिक करें, तो वहाँ से आप अपना पेपर टेबल लेके आ सकते हैं। सो आप दोनों तरीके कर सकते हैं। तो जो तरीका आपको सूट करता है वो तरीका आप करें और यहाँ पर पेपर टेबल को क्रिएट करें। मैं पेपर टेबल को न्यू शीट पे क्रिएट कर रहा हूँ और ये अब पेपर टेबल न्यू शीट पे क्रिएट हो गया है। अगर मैं इस पेपर टेबल को गौर से देखूं, इस पे मैंने कुछ नहीं किया, जस्ट पेपर टेबल क्रिएट किया और इस पे मैंने कोई फॉर्मूला नहीं लगाया है। आप चाहें तो इसमें आप हेडर्स चेंज कर सकते हैं। अगर मैं पेपर टेबल फील्ड की बात करूं, तो ये आप हेडर्स देख रहे हैं मेरे यहाँ पर फील्ड्स में, जैसे कंपनी, कंपनी नेम, रिलीजन और बाकी सब कुछ। ये हमारे हेडर्स थे जो मेरे फील्ड्स में कन्वर्ट हो गए हैं। ये मेरे पास ऐसे ऐसे मैंने टेबल को डिज़ाइन किया है कि फील्ड मेरी राइट साइड और बाकी जो फिल्टर और रोज एंड कॉलम्स हैं वो मेरे राइट साइड आ रही है। आप इसको डिज़ाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग सिस्टम पे जाएं आप और वहाँ पर क्लिक करें, तो वहाँ से आप डिफरेंट डिफरेंट अपनी फील्ड क्रिएट कर सकते हैं जैसे आप चाहें। आप साइड टू साइड भी फील्ड क्रिएट कर सकते हैं और स्टैक में भी आप फील्ड क्रिएट कर सकते हैं जैसे आपको अच्छा लगे। मैंने साइडवेज फील्ड इसलिए क्रिएट की है क्योंकि मैं दोनों चीज़ों को देख सकूं और आसानी से कर सकूं, और मुझे फील्ड देखने के लिए स्क्रॉल नहीं करना पड़े बार बार। सो आप जैसे मर्जी अपनी फील्ड आप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं पेपर टेबल क्रिएट किया, इस पेपर टेबल में मैं थोड़ी बहुत चेंजेस कर सकता हूँ। जैसे रोल्स में मैंने कस्टमर नेम मैंने पुट किया हुआ है और वैल्यूज में मैंने सेल्स यूएसडी पुट किया हुआ है। अब आपको सेल्स यूएस सम ऑफ सेल्स यूएसडी नहीं चाहिए, कुछ और चाहिए, तो आप एरो पे क्लिक करके नीचे आएँ और वैल्यू सेटिंग्स पे जा फील्ड सेटिंग पे जाके आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो मैं सेम सम्स को चेंज करके मैं एवरेज कर रहा हूँ, तो एवरेज मेरी वैल्यू आ गई। अब ज़रूरी नहीं है मैं यहीं से मैं चेंज करूँ। मैं चाहूँ तो आपका पेपर टेबल के किसी भी कॉलम में मैं क्लिक करूँ और वहाँ से मैं फील्ड सेटिंग में जाकर फिर से मैं चेंज कर सकता हूँ। इस बार मैं सम दोबारा कर रहा हूँ। आप इस तरह से और बहुत सारी फील्ड्स हैं तो उसको आप देख सकते हैं। अब मैं दूसरी चीज़ें ट्राई करूँगा, जैसे मैंने वहीं पे क्लिक किया और नंबर फॉर्मेटिंग पे आया। इस बार नंबर फॉर्मेटिंग आपकी फॉर्मेट करता है नंबर्स को। आप नंबर फॉर्मेटिंग पर क्लिक करेंगे, नॉट फॉर्मेटिंग द सेल। अगर आप फॉर्मेटिंग द सेल पे क्लिक करेंगे तो वो सेल को फॉर्मेट करेगा, नॉट नंबर फॉर्मेटिंग। अब जैसे आप नंबर फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का एक बॉक्स क्रिएट हो जाएगा आपके पास। तो आप जैसे आप नंबर्स पे क्लिक करेंगे तो आपके पास काफ़ी नंबर ऊपर एक नंबर वैल्यू आ रही होगी विद डेसिमल फॉर्म, और नीचे आपके पास इंक्रीज और डिक्रीज का डेसिमल प्ले प्लेस होगी। तो आप उसे डेसिमल इंक्रीज भी कर सकते हैं, डेसिमल डिक्रीज भी कर सकते हैं। और नीचे आपके पास बहुत सारी वैल्यूज आ रही होंगी कि आपको नेगेटिव नंबर्स कैसे चाहिए, तो वो भी आप नेगेटिव नंबर दिखा सकते हैं कि मैं इस तरह नंबर नेगेटिव नंबर चाहिए मुझे। अगर आप नंबर फॉर्मेटिंग पे ऐसे जाना नहीं चाह रहे, तो आप शॉर्टकट की इस्तेमाल कर सकते हैं कंट्रोल 1 और कमांड 1 से। तो आप इस तरह से भी जा सकते हैं। आप पेपर टेबल पे और अगर एडवांसमेंट करनी है तो हम लोग अपने आप से कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं रीजन को उठाकर ड्रैग डाउन कर रहा हूँ फिल्टर्स में। जैसे मैंने फिल्टर्स में ड्रैग किया तो मेरा फिल्टर में रिलीजन आ गया। अब मैं उस फिल्टर पे क्लिक करूँ तो मेरे पास दो रिलीजन है, एक अमेरिका है और एक यूरोप है। अब मैं उस फिल्टर को यूज़ भी कर सकता हूँ। अगर मैं सिर्फ यूरोप चाहिए तो यूरोप बता दे, अगर मुझे दोनों चाहिए तो मैं ऑल फिल्टर्स पे करके देख सकता हूँ। बट यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मेरे पास सिर्फ दो ही फिल्टर्स हैं, दो ही रीजन्स हैं।
अब मैं इसी को रीजन को उठाकर मैं अपने कॉलम्स में ड्रॉप डाउन कर रहा हूँ। तो मेरे पास अमेरिकन अमेरिकन का भी आ गया, किस कस्टमर ने यहाँ पर अमेरिका में सेल की थी और किस कस्टमर ने यूरोप में सेल की थी। उसके अलावा मेरे पास ग्रैंड टोटल भी आ रहे हैं विद द नंबर ऑफ नेम्स विद द रीजन्स। तो अब मैं प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन भी डाल रहा हूँ। जब मैंने प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन डाली तो ये टेबल को ज़्यादा एक्सपेंड हो गया और यहाँ पर सब टोटल्स भी आ रहे हैं मेरे। अब मैं सब टोटल्स भी देख सकता हूँ। अगर आप चाहें तो आप डिज़ाइन में जाकर आप डिज़ाइन भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं ग्रैंड टोटल पे आया, अब मेरे पास चार ऑप्शंस हैं, ऑफ 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 फॉर रोज एंड कॉलम्स की, और फॉर रोज एंड कॉलम्स की, ओनली रोज की, ओनली कॉलम्स की। तो यहाँ पर मैं चूज कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर ऑफ रोज एंड कॉलम्स कर रहा हूँ, तो ये भी आप कर सकते हैं। फिर उसके साइड में आपके पास सब टोटल्स है, तो वो भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर भी काफ़ी ऑप्शंस हैं, और मगर मैं यहाँ पर ऑफ करो अपना ग्रैंड टोटल। मैं यहाँ पर ग्रैंड टोटल नहीं दिखाना चाह रहा साइड में, या मैं सिर्फ ग्रैंड टोटल अपना रोज में दिखाना चाह रहा हूँ, कॉलम्स में नहीं। तो मैं ये भी कर सकता हूँ। तो जो मर्जी आए आप करें। अगर आप रिपोर्ट लेआउट पे जाएंगे तो रिपोर्ट लेआउट में भी काफ़ी ऑप्शंस हैं। मैं पर्सनली टेबलेट रिपोर्ट को फॉलो करता हूँ। तो आपने टेबलेट रिपोर्ट पे क्लिक किया तो आपको पीछे आपके कस्टमर्स के नेम भी आ गए। जब आपके कस्टमर्स के नेम आ गए तो आप खाली जगह दिखेंगे। अगर वो आपको खाली जगह अच्छी नहीं लगी तो आप फिर से लेआउट पे जाएं और टेम्पलेट फॉर्मेट के नीचे आप रिपीट और आइटम्स पे दबाएंगे तो आपके पास सारे कस्टमर के नेम आ जाएंगे और एम्प्टी रोज भी फिल हो जाएंगी। अब मैं आपको ये जो एक्स्ट्रा टेबल्स थे जो मैंने आपको क्रिएट करके दिखाए वो अभी आपको रिमूव करता हूँ। और अब मैं आपको ये बताऊंगा कि बटन्स का यूज़ क्या है। बटन्स हम लोग यूज़ करते हैं फॉर को डेटा टेबल को शॉर्ट करने के लिए और बड़ा करने के लिए। क्योंकि अगर आप बटन्स का यूज़ करते हैं तो आप ज़्यादा आसानी से अपने टेबल्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं। और ये बटन्स कैसे काम करते हैं, और अगर आपको बटन्स नहीं चाहिए तो आप ये रिमूव भी कर सकते हैं। अगर आप डिज़ाइन पे आते हैं, पेपर टेबल के डिज़ाइन पे आते हैं, तो वहाँ पर अगर आप शो पे जाएंगे तो आपको प्लस माइनस के बटन दिखेंगे। ज़रूरी नहीं है कि वो शो के अंदर दिखें, हो सकता है वो बटन्स आपके बाहर भी हो, तो आप इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों कर सकते हैं। इसके बराबर में आपके पास फील्ड की भी ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल कभी कभार होता है कि आपकी फील्ड चली जाती है, तो उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी फील्ड वापस भी आ जाएगी। पेपर टेबल में हम लोग चीज़ें रिमूव भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे रिलीजन और प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए तो मैं इसे रिमूव कर दूंगा और फिर से वही मेरे पास प्रायोरिटी टेबल आ गया जो मेरे पास शुरू में था। ठीक है, और अब मैं इस अगर इसमें मैं हेडिंग को चेंज करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ, जैसे मैंने आपको पहले कहा था। अब मैं सेल्स को हटा के, सम ऑफ सेल्स को हटा के सेल्स यूएसडी कर रहा हूँ, बट सेल्स यूएसडी नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि सेल्स यूएसडी मेरे पास पहले से एक फील्ड डली हुई है, तो इसकी वजह से नहीं आ सकता। तो मैं इसको नाम चेंज करूँगा, नाम इसका सेल्स रखूँगा। ये सेल्स यूएसडी में मैं आगे या पीछे स्पेस लगा दूंगा, जिसकी वजह से ये मेरा नाम रख सकता है। और म, क्योंकि वो जो सॉफ्टवेयर है वो समझेगा कि मैंने अपना नाम चेंज किया है। अब मैं चाहूँगा कि इस पेपर टेबल का मैं डिज़ाइन चेंज करूँ, तो मैं फिर से पेपर टेबल के डिज़ाइन पे जाऊँगा और डिज़ाइन चेंज करूँगा। मुझे लाइट कलर चाहिए तो मैं लाइट कलर चूज कर रहा हूँ। अगर आपको कोई और डिज़ाइन अच्छा लगता है तो आप कोई और डिज़ाइन चूज कर सकते हैं। और अगर आपको डिज़ाइन पसंद नहीं आ रहा तो आप अपना कस्टम डिज़ाइन बना सकते हैं नीचे जाकर कस्टम डिज़ाइन में। अम, मैं अब सॉर्ट डेटा यूज़ करूँगा, क्योंकि मैं इसको सॉर्टिंग करूँगा। तो सॉर्टिंग करने के लिए मैं लेफ़्ट क्लिक करूँगा और जाके मैं सॉर्ट कर दूँगा। अगर आप चाहें तो आप ऐसे सॉर्ट कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप होम पे जाकर वहाँ पर हाईलाइट करके वहाँ से सॉर्ट कर सकते हैं। तो दोनों तरीके से सॉर्ट कर सकते हैं जैसे आप चाहें। मैं अभी आपको लेफ़्ट क्लिक करके सॉर्ट करके दिखा रहा हूँ। पेपर टेबल के कॉलम्स बार बार कोलैप्स होते रहते हैं, तो इसके लिए एक ऑप्शन है। अगर आप किसी भी सेल पे क्लिक करेंगे
पिवट फील्ड पे जाएंगे और क्लिक करेंगे वहाँ पर, तो वहाँ पर ऑटो 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 फील्ड रिमूव का ऑप्शन होगा। वहाँ पर जो चेक बॉक्स है वहाँ पर हम लोग चेक रिमूव कर देंगे, तो ये अब हमारा दोबारा कोलैप्स नहीं होगा। अगर हम लोग सेल्स परसेंटेज निकालना चाह रहे हैं तो हम दोबारा से जो आपकी सेल्स यूएसडी फील्ड है उसको दोबारा से हम लोग सब में डाल सकते हैं, और उसको डालने के बाद हम लोग लेफ़्ट क्लिक करके अंदर फील्ड्स में जा सकते हैं और वैल्यूज़ में जा सकते हैं, और इस बार हम लोग ग्रैंड टोटल परसेंटेज ग्रैंड टोटल पे क्लिक करेंगे, जिसकी वजह से पूरी की पूरी चीज़ परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगी। तो मैंने सिर्फ परसेंटेज में कन्वर्ट किया है। अगर आप चाहें तो आप बाकी ऑप्शंस भी चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि बाकी ऑप्शन से होता है क्या। तो इसकी वजह से ये होगा कि आपकी काफ़ी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी और आपको ये भी पता चल जाएगा कि परसेंटेज वाइज सेल्स कितनी हुई है और कितनी होनी चाहिए। अगर हम लोग दूसरा पेपर टेबल तैयार करें तो हम लोग इजीली कर सकते हैं बाय कॉपी एंड पेस्ट करेंगे, तो आपका पेपर टेबल का फॉर्मेट आ जाएगा हमारे पास। अब हम लोग इस पेपर टेबल को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं अपने लिए जैसे हम लोग चाहते हैं। तो मुझे सेल्स परसेंटेज नहीं चाहिए तो उसको मैं रिमूव कर सकता हूँ, और मुझे कस्टमर नेम भी नहीं चाहिए तो उसको मैं भी रिमूव कर सकता हूँ। मुझे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन चाहिए तो उसको मैं ऐड कर दूंगा इन द रोज में। तो मैं प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन को ऐड कर दिया, तो मैं प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन इन द रोज आ गया और सेल विद द सेल्स वैल्यू आ गया। अब मैं इसको ज़रा सा फॉर्मेट करूँगा और फिर उसके बाद इन सबको मैं सॉर्टेड कर दूंगा, जिसके वजह से ये हाईएस्ट टू स्मॉलेस्ट आ गया है मेरा। जो आपको चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैं रीजन फील्ड पे क्लिक कर रहा हूँ और मैं रीजन क्लिक फील्ड को क्लिक करके उसको स्लाइसर में चेंज कर रहा हूँ। अब मेरा स्लाइसर आ गया। अब मैं इस स्लाइसर को मैं साइड एज अ बटन की तरह यूज़ कर सकता हूँ। अब मैं इस स्लाइसर को मैं कस्टमाइज भी कर सकता हूँ अपने आप से, तो मैं उसे कस्टमाइज कर सकता हूँ बाय, आप स्लाइसर के कस्टम उस पे जाएंगे और डिज़ाइन पे जाएंगे और काफ़ी डिज़ाइंस आपके पास आ रहे हैं, इसको आप कर सकते हैं। और फिर उसके बाद आपके पास हाइट का भी ऑप्शन है, कॉलम विड्थ के भी ऑप्शन आ रहा है, तो आप वो भी डाल सकते हैं। जैसे मैंने अभी इसी वक्त मैं कॉलम 2 डाल के चेक कर रहा हूँ, तो इस तरह से भी मैं कर सकता हूँ। तो ये आपके ऊपर है कि आप अपना स्लाइसर कैसे डिज़ाइन करते हैं और आप स्पेशली अपना स्लाइसर का क्या नाम डालते हैं। मैं अभी इस वक्त कोई नाम नहीं डाल रहा, जैसे मेरा नाम वही है, रिलीजन मेरा नाम है, तो मैंने अपना नाम चेंज नहीं किया, मगर आप स्लाइसर का नाम चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने एक स्लाइसर एक पेपर टेबल के लिए बनाया, अगर मैं वही स्लाइसर दूसरे पेपर टेबल के लिए बनाना चाह रहा हूँ तो मैं ये भी कर सकता हूँ। अगर मैं दूसरे दूसरे पेपर टेबल के कॉलम में जाऊँ और वहाँ से मैं पेपर टेबल एनालाइज पे जाकर फ़िल्टर्स पे क्लिक करूँ, जैसे मैंने फ़िल्टर्स पे क्लिक किया तो वहाँ पर एक फ़िल्टर स्लाइसर का ऑप्शन आता है रिलीजन करके, जो मेरा नाम है स्लाइसर का, उस पर मैंने क्लिक किया। तो अगर मैं उस पर क्लिक करूँगा तो वो ऑटोमेटिकली मेरे दोनों पेपर टेबल उसी पे काम करेंगे। तो मैं इस तरह से मैं दोनों एक स्लाइसर दोनों पेपर टेबल पे काम करवा सकता हूँ। अगर मैं चाहूँ तो मैं एक बटन एक बार दबा के चेक कर सकता हूँ। अगर मुझे दोनों बटन एक साथ दबाने हैं तो मैं कंट्रोल की का इस्तेमाल करूँगा। कंट्रोल की से मैं दोनों बटन एक साथ दबा सकता हूँ, बट मेरे सिर्फ दो ऑप्शन है, तो इस पे कंट्रोल की ज़्यादा अच्छा वर्क नहीं करेगा। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन होते तो कंट्रोल की का आप इस्तेमाल कर सकते हैं वहाँ पर। जैसे मैंने अपने डेटा पे डेटा ऐड किया, नया डेटा, तो वो डेटा ऐड हो गया। अब मैं वापस प्रायोरिटी टेबल में जाऊँगा और उसको सिर्फ रिफ्रेश करूँगा, तो मेरा प्रायोरिटी टेबल बिल्कुल चेंज हो गया और बिल्कुल नया नया प्रायोरिटी टेबल आया। ये इस वजह से हुआ क्योंकि मैंने टेबल बनाया हुआ था, तो टेबल के एडवांटेजेस आपको पता चल रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता कि टेबल के एडवांटेज क्या होते हैं। सो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। पसंद आई है प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब किया। अभी मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफिज़, शब खैर एंड गुड नाइट।